माता की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चे थोड़ा इधर उधर ध्यान था इनका ध्यान खींचने के लिए सबसे पहले मंचासीन महानुभाव, गांव से पधारे हुए ग्रामीण जन, युवा साथियों, मातृशक्ति और मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी को आज के आज़ादी के पर्व के ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के कार्यक्रम में काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बातें हो गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने देख लिए। अब चूँकि मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, फिर भी मैं विद्यालय की जो स्थिति है उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। मुझे इस विद्यालय में आए हुए लगभग 3 साल हो गए, अगले महीने 3 साल पूरे हो जाएंगे। और यहाँ आने के बाद 3 बार परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और हमारा परिणाम हर बार 100% रहा है। तो इसके लिए मैं मेरे स्टाफ साथियों का, विद्यार्थियों का और उनके अभिभावकों का धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि इन सबकी मेहनत के बिना ऐसा परिणाम संभव नहीं हो सकता। शाबाशी यदि मिलती है तो मुझे मिलेगी और कोई क्या बोलते हैं मारवाड़ी में, हिंदी में उलाना, मारवाड़ी में ओलना, वो भी मुझे मिलना है। तो मैं दोनों के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ और शाबाशी है वो मैं आपको दे रहा हूँ सब। ओलना अभी तक मिला नहीं है और मिलेगा तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। अभी इस सत्र में हमारे विद्यालय में 3 पद रिक्त हो चुके हैं। एक साथी राजेंद्र जी 1 सीट खाली कर गए, खाली है अभी तक। सुमन मैडम थे विज्ञान अध्यापक, प्रमोशन पर चले गए। अब विज्ञान जैसा महत्वपूर्ण विषय कक्षा 6 से लेकर 10 तक पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक अपने विद्यालय में नहीं है। तो मैं जो युवा साथी हैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि यदि कोई बीएससी है और इसी प्रकार की तैयारी में लगा हुआ है तो विद्यालय को कुछ समय दे। कक्षा 9 या 10 में थोड़ा बहुत विज्ञान का अध्यापन यदि हमें सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देंगे। अन्यथा कक्षा 9 और 10 में मैं खुद ही विज्ञान पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे मेरा विषय विज्ञान नहीं था, फिर भी अब ये बच्चे बताएंगे कि इनको कितना समझ में आता है कितना नहीं। उसके बाद हमारे साथी प्रवीण जी जो संस्कृत टीचर थे, वो महात्मा गांधी स्कूल टोडावाड़ी में चले गए इंग्लिश मीडियम में। तो संस्कृत की सीट भी खाली हो गई, पंजाबी के बच्चे ज़्यादा हैं, पंजाबी की सीट स्कूल में स्वीकृति नहीं है। तो एक तृतीय भाषा के लिए भी हमें शिक्षण कार्य में काफ़ी परेशानी आ रही है। तो ये तो मानवीय संसाधन है जो कम है। उसके बाद इस वर्ष अभी पिछले महीने ही एक विद्यालय में दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में वहाँ कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई। एक कमरा गिर गया, उसके बाद में कुछ घायल भी हुए। विभाग उसके बाद में सजग हुआ, सतर्क हुआ और सभी भवनों का गहनता से, गहराई से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। तो हमारे विद्यालय में भी इस अवलोकन में पाया गया कि कोने में जो एक कमरा है बिल्कुल लास्ट में, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हालत में है। हमने उसका उपयोग बंद कर दिया क्योंकि उसकी दीवार में दरारें हैं, गिर भी सकता है। उस कमरे के साथ वाले 2 कमरे और हमने बंद कर दिए, उनमें कोई काम में नहीं ले रहे हैं, बच्चों को नहीं बिठा रहे हैं। जो हॉल है बना हुआ, इस हॉल में देखने में कोई समस्या नहीं है, पर बरसात के समय में छत में से पानी टपकता है और विभाग के निर्देश हैं कि जहाँ पानी टपकता है उस भवन में किसी बच्चे को नहीं बैठाया जाए। तो हमने जो साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है और यहाँ तक की लाइब्रेरी है, उनके अंदर बच्चों को बिठा करके व्यवस्था चला रहे हैं पिछले 15 दिन से।
और जो भवन है उसका अवलोकन भी किया था तहसीलदार जी ने और जेईएन ने। अब जब उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि उसकी मरम्मत का प्रस्ताव मंजूर होता है या उसको गिराने का मंजूर होता है। तो तब तक आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अपने स्तर पर पंचायत से, पंचायत समिति से, विधायक महोदय से, सांसद महोदय से संपर्क करके विद्यालय में कम से कम 2 कमरों की तो वैसे पहले ही आवश्यकता है, और 3 यदि इनको छोड़ दें तो 5 की आवश्यकता हो जाती है अपने पास। तो जितने कमरे आप उनसे प्राप्त कर सके, अलग अलग मद में, जिला परिषद से भी मिल सकते हैं, हमें अल्पसंख्यक विभाग से मिल सकते हैं, खान विभाग से मिल सकते हैं। बात यह है कि हमें प्रयास करने पड़ेंगे और वो प्रयास ग्रामीण से नहीं कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से केवल एक पत्र दे सकते हैं कि हमारे यहाँ भवन पर्याप्त है या नहीं है। तो इस मामले में आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं। पूरा विद्यालय परिवार आपसे ये उम्मीद करता है कि आप इसमें जरूर सहयोग करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक पानी की जो व्यवस्था दिख रही है, वाटर कूलर लगा हुआ है, उसके बगल में एक GLR बना हुआ है पुराना, ये भी जीर्ण शीर्ण है। इसका भी भेजा हुआ है कि ये क्षतिग्रस्त है और छत है इसमें से सीमेंट गिर रही है, तो उसको बंद करने का प्रस्ताव है। पास में पुरानी डिग्गी है जो काम में नहीं ली जा रही है, इनको हटाने का भी है। तो ये भी मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि इसमें आप अपना थोड़ा सहयोग दें, चाहे वो मिट्टी भर्ती का हो, चाहे उसको तोड़ने की कार्रवाई हो, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा सामान अपने को नहीं मिलेगा जो बाद में काम आ सके। खासकर GLR में तो केवल ग्रिप है और उसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ ईंटें हो तो शायद वो काम में आ सकती है, इसमें ईंटें नहीं है तो कोई काम में आने वाली चीज इसमें नहीं है। इनको तोड़ करके भरना है, समतल करना है, और जो वाटर कूलर है इसको भी यहाँ से स्थानांतरित करना है, दूसरी साइड में ले जाने का विचार है, ताकि ये पूरा परिसर है वो खुला हो जाए और खेल मैदान के रूप में विकसित हो सके। बीच में जो रुकावट की तरह है इसको हटाया जा सके। तो इस बारे में आप सबसे सहयोग चाहिएगा। नई डिग्गी बन गई है, उसका उचित उपयोग करने के लिए हम इसके अंदर से पानी उसमें शिफ्ट करके और आने वाले 1-2 दिन में इसको काम में लेना शुरू कर देंगे। 1-2 साल पहले हमने SMC का गठन किया था। विभाग के निर्देशानुसार SMC का 2 साल बाद में नवीनीकरण होता है उसमें, क्योंकि बच्चे हैं वो कक्षा उत्तीर्ण करके चले जाते हैं या TC लेके चले जाते हैं या अन्य विद्यालय में चले जाते हैं, अभिभावक चले जाते हैं, तो उसका परिवर्तन 2 साल बाद में करना होता है। इस साल उसका भी प्रस्ताव है, सितंबर से पहले करना है। तो मेरा यह प्रयास है कि मैं आप सबकी सहमति से आगामी 20 तारीख को, यानी आज से 5 दिन बाद में एक बैठक रखें, जिसमें जिन अभिभावकों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, खासकर कक्षा 8 तक, वो निश्चित रूप से उसमें आए अधिक से अधिक संख्या में, ताकि हम एक सक्रिय SMC का गठन कर सकें और हमें ऐसे सदस्य आप चुन करके दें जो विद्यालय में एक बार बुलाने पर 2 बार चलकर आए, क्योंकि अभी पीछे 2-3 बार ऐसा हुआ है, हमने बार बार मैसेज डाला, कोई भी गांव से सदस्य उसमें नहीं आते। तो बड़े अफसोस की बात है। विद्यालय में आपको सहयोग देना चाहिए और जो सदस्य बनते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो इसमें अपना सहयोग निश्चित रूप से उपस्थिति देकर दें और कोई भी समस्या यदि विद्यालय की है तो उसको हल करें। अभी मानसून का मौसम लगभग समाप्त सा है। एक पीछे जैसे निर्देश थे कि यदि अचानक विद्यालय समय के सुबह के समय या छुट्टी के समय बारिश होती है तो अभिभावक जो हैं वो छोटे बच्चों को साथ लेकर आएं या लेकर जाएं। तो कृपया ये जरूर ध्यान रखें कि यदि ऐसा मौसम होता है सुबह 7:30 बजे बारिश जैसा है, तो आप कोशिश करें कि उनको छोड़ करके जाएं और उनको लेकर के जाएं। इसमें भी आपका सहयोग चाहिएगा। बाकी आप सबका बहुत सहयोग है और उम्मीद करता हूं कि ऐसा सहयोग आपका बना रहेगा। एक बार पुनः आप सभी को आज के इस अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।